ओके। कल से थोड़ा बचा लेंगे। सर आज या कल में तो रिजल्ट आ गया, डर लग रहा है। किस चीज़ का रिजल्ट आने वाला है वही? किस चीज़ का रिजल्ट ला रहे हो तुम लोग? क्या? हाँ भाई, किस चीज़ का रिजल्ट आ गया? ट्वेल्थ बोर्ड का? अच्छा, हाँ ये मेरे को भी सुनने में आया। कौन से? सीबीएसई ट्वेल्थ ट्वेल्थ बोर्ड ना? हाँ मेरे को भी सुनने में आया कि सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड का रिजल्ट मेरे को 14 तारीख का सुनने में आया था। मैं हालांकि इस पे ध्यान नहीं दे पाया, बट ऐसा सुनने में आया था कि इसका भी बारे में बात हो रही है। भाई ये भी एक कोई फंडा आने वाला है। हाँ भाई, ये कैसी बात है? मतलब ये अचानक से ये सुधर कैसे गए? इतनी जल्दी जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा? फिर इनका नाम का क्या होगा? हम्म। ऐसे तो कैसे चलेगा इनका? ये ये भी नहीं लगा रखे। ये क्वाड्रेटिक एक है। हाँ भाई, ऐसे कैसे चलेगा फिर तो इनका? अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो इनका जो इतना नाम फैलाया है इन्होंने, इतनी दूर दूर तक लोग जानते हैं इनके बारे में, वो तो खराब हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? तो कैसे चलेगी गाड़ी? सर अपने बोर्ड में कितना स्कोर किया? मैं तो फेल हो गया था रे। अच्छा खैर, अभी तो फिलहाल इस पे चलते हैं भाई। ठीक है। कल के दिन पे हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? एएम जीएम में कुछ कर लिया था, कुछ कर लिया था ना? अच्छा, अगला पे बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर A1 पॉजिटिव हो, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो, ठीक है, सच दैट, ठीक है, और किसी ने दे दिया हो 501 A1 प्लस 504 A2 प्लस 505 A3 प्लस 506, अरे भाई ये क्या है, इजिकल टू 2016 एंड 256 मल्टीप्लाइड बाई A1 A2 A3 A4, राइट है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक AR पावर 4 दे रखा। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा AR स्क्वायर, R की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, AI ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन ये है। हाँ भाई चले आगे। पहले बनाई थी, अब तो काफी चेंजेस हो गए उसके। हाँ भाई, अब जरा इसमें आते हैं, जरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखने के बाद में ऑब्वियस सी बात है सभी के दिमाग में वही आता है जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आती है हमेशा ऐसे चीजों में देखने के बाद, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शायद कुछ कुछ क्लिक भी कर जाएगा कि ये कहानी क्या है ना? अगर इस कहानी को समझा जाए तो बहुत सिंपल सा है। अंकित अभी इस पे दिमाग लगाते हैं ना, जो आना है वो उसको कोई रोक नहीं सकता, ना आने वाले को कोई रोक सकता, ना जाने वाले को कोई रोक सकता, ठीक है? अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये इसमें एएम जीएम की फील यहां से आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, यहां से फीलिंग आ जाएगी। कैसे? ये जो लिखा है ना, ये जो लाइन लिखी है,
ये लाइन बेसिकली ये लिखना चाह रही है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है ना भाई। अच्छा, और ये जो 256 है, ऑब्वियसली बात है इसके नीचे आप 4 ही चाहोगे, ठीक है ना। और ये हमेशा बड़ा होगा A1 A2 A3 A4 की पावर 1/4 से, ऐसा होगा। इसको देख करके कोई भी समझ सकता है। लेकिन सर ये 256 का क्या मतलब है? 256 एक्चुअली में 2 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। जिस दिन आप इसको इधर फेंकेंगे ये 256 हो जाएगा। इसको इसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने साफ लिख रखा है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है ना। और अगर आप इसको समझते हैं, इस लाइन को कोई भी समझेगा, इस लाइन को समझते ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये तभी संभव है जब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर 1 हो जाए। अगर सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 216 आ जाएगा, क्योंकि 500 500 500, ठीक है। ध्यान से देखा आपने 256, आप इसको उछालो इधर तो ये पावर 4 होगी, 4 की पावर 4 256 होता है। 256 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये लाइन आ जाएगी, है ना। तो यहां से देखा जाए तो साफ साफ दिखता है A1 A2 A3 A4 की सबकी वैल्यू क्या है? 1 है। ये इस क्वेश्चन की इतनी बड़ी खूबसूरती है कि क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म। अगले ने पूछा है सिग्मा AR का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से 4 तक। इसका मतलब सामने वाला A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर पूछ रहा था, जो कि सबका स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो एक तरह से क्वेश्चन में 4 दे रखा है ऐसे। बस हो गया क्वेश्चन, फिर खत्म, खत्म हो गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इनइक्वालिटी काम, इसमें इनइक्वालिटी काम ही नहीं करी, इसमें इक्वालिटी होने पर ही ये होगा, वरना होगा ही नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं गुलशन, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन, पहली स्लाइड का पहला क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। राइट है। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इसको देख करके कोई भी समझेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएगा, ये संभव है जब A1 A2 A3, इसको जोड़ो ना, 506 को 505 को 504 को 501 को, देखो 2016 आ जाए। तो इसका मतलब ये कि पक्की बात A1 A2 A3 A4 की वैल्यू 1 है, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। देखो आप रखो, आप जरा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 आ जाएगा। ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 की पावर 1/4 फिट बैठ रहा, 1 इज 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां के बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ABCD, ठीक है ना, बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। आगे बोलता है सच दैट, ठीक है। देखो एडवांस के लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2, एंड क्वेश्चन में दे रखा है M इज इक्वल टू में कितना, A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, ठीक है ना। सेटिस्फाइज M इज इन बिटवीन 1 एंड 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन वाले की डिमांड है कि कैसा स्टेटमेंट आप इसे मानेंगे। बेटा तू ध्यान से नहीं देख रहा, 256 मतलब आपको ये क्वेश्चन में इतना समझना तो खुद ही पड़ेगा। या तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल गरीब लेवल पे समझें तो समझ में आ जाएगा कि इसके बाद की अगली लाइन में कोई भी ऐसा करता कि 1/4 उधर उछालता, वो 4 हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे A1 A2 A3 A4 रह जाता, राइट है। अच्छा, अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सही है, ऐसा दे रखा है। और डिवाइड बाय नीचे जो 4 है ना, वो 4 रहने दो। अब आप इसको देखो, ऊपर लिखा है सिग्मा AI या सिग्मा AR, आर की वैल्यू कितनी, 1 से लेके 4 तक, इसकी जगह ये लिख दिया। और नीचे इस पूरे की पावर 4 तो है ही,
नीचे 4 की पावर 4 256 लिखा है, ठीक है। अब आप बिल्कुल ही, अगर भाई आप इस पे उतर गए कि आपको बिल्कुल हवा नहीं लगी, तो फिर आराम से हवा लगाओ आप इस क्वेश्चन की खूबसूरती बर्बाद करते हुए बेटा। लेकिन मुझे लगा था कि आप इस लेवल के चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, कोई बात नहीं। इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 256 A1 A2 A3 A4, राइट है। अब क्वेश्चन में यही दे रखा है, देखो आप ये लाइन दे रखी है, यहां दिख रहा है आपको। इस लाइन के बाद ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, ठीक है, और यहां आकर के, और फिर इसके बाद जब ऊपर गए तो पता चला सिर्फ इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी, जब इन इक्वालिटी लिखी होती है ना, क्या, अच्छा, ये आपको और गलत लग रहा है। अच्छा, वो क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग लग रहा है, ये इक्वालिटी, ठीक है। हम्म। हाँ कोई बात नहीं, सही है, समझ गया। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, सही करें। हम्म। हमारी उसमें भी क्या है, ठीक है। अच्छा, देखो, अगर आपको वो क्वेश्चन में करेक्शन के साथ चलना है तब भी चलेगा। इनकेस अगर मान लेते हैं आप करेक्शन के साथ नहीं चलना चाहते, तब भी आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सही थी, मान लेते हैं ना। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में ये दिया है, हमारा दिमाग हमें ये कह रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है ना कि ये और ये तभी सेट हो सकता है जब इक्वल का साइन हो। अगर क्वेश्चन में मैं एक बार के लिए ले लेता हूं, यही सही था, ये और ये मैथमेटिकली कब करेक्ट हो सकता है, जब इसका और इसका दोनों का इक्वल बैठ जाए, तब भी बैठ जाएगा। मतलब दोनों ही केसेस में आपका क्वेश्चन तो सेट है। और वैसे भी इस पूरी कहानी की जरूरत ही नहीं है, हाँ यहां ऊपर से ही समझ में आ जाता है कि ये फिजिबली तभी था जब A1 A2 A3 A4 1 था। तो आप अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर अगर आप इक्वालिटी को भी मेंटेन करके चलते हैं तब भी क्वेश्चन सही है, आपको नहीं लगता कि उसके साथ में सेट है, तो फिर आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्वेश्चन बराबर काम करेगा, खटाखट काम करेगा। अब ये हाफ नहीं होगा गुरुदेव, क्या कर रहे हो, मैं दिखाता हूं, कोई बात नहीं, आराम से देखो। 504 इंटू 1, 505 इंटू 1, 506 इंटू 1, ये कितना होता है बेटा, 501 का 501 बन जा 501, फिर 504 प्लस 505 प्लस 506, ठीक है। फिर आप यहां आ जाओ, देखो 501, 504, 505, 506, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और एक 16 का 6, हासिल लगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, और ये 20, देखो बैठ गया, ये बैठ गया, बैठ गया, हाफ नहीं लगेगा, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब मेरा नाम ख्याल ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर, हाँ भाई, अब ये मेरा नाम ख्याल ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें इक्वालिटी जैसी है वैसे पे भी क्वेश्चन सही था, ठीक है ना। हाँ भाई, अब चलते हैं आगे। अब ये 256 कैसे आया, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा 256 की क्या स्टोरी है। अच्छा, अब इस पे आते हैं मुद्दे पे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम दे रखा है हमारे को 2, 4 चीजों का, अच्छा, और 2 चीजों का प्रोडक्ट दिया है। सम 4 का दे रखा है और प्रोडक्ट 2 का दे रखा है। एक्चुअल में ये आपको 4 का सम भी नहीं दे रखा, ये 4 का सम नहीं है, 4 का सम नहीं है, सम नहीं है ना भाई, ये 4 का सम नहीं है। ये मतलब अब बच्चा सोच रहा है 4 कौन से, 1 2 3 4, ये 4 दोनों का सम नहीं है 2। बेसिकली अंदर ही अंदर ये 2 का ही सम है, ध्यान से ऐसे भी सोचा जा सकता है। माने 2 का सम भी दे रखा है, 2 का प्रोडक्ट भी दे रखा है। अगर मैं 2 एलिमेंट मानता हूं, A+B और C+D, और इस पर अगर मैं AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM अप्लाई करता हूं तो कैसे लगेगा, A+B प्लस C+D डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में A+B
मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, ऐसे लगेगा ना। अच्छा, अब ये जो चीज दे रखी है ये हमें पता है, सरकार कह रही है एम है, राइट। ये जो दे रखा है ये सरकार कह रही है ऊपर वाले का सम 2 है, तो ये 2/2 लिखा है, 2/2 को काटेंगे तो 1 है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है अनरूट एम इज, है ना, ऐसे पढ़ लो, अनरूट एम इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इससे दो बातें समझ में आती है, अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो एम इज लेस देन 1, लेकिन आपको पता होना चाहिए अनरूट में बैठने की वजह से एम को डोमेन वाइज पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये भी डोमेन कहता है और ये स्क्वायरिंग कहती है, तो इन दोनों का मैचअप जिस दिन आप इन दोनों को जोड़ेंगे फाइनली आपको पता चलेगा आपका एम 1 से 0 के बीच में है, और यही वो स्टेटमेंट में कह रहा है, मान इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, दिस इज द फर्स्ट पेसिवम, डोंट वरी। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए ये भी एडवांस का क्वेश्चन है साहब। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं एडवांस में। ठीक है, हाँ, आप में से कई लोगों ने अपना आंसर दे दिया था, मैंने देखा बराबर आंसर दिया था, कोई गलती नहीं उसमें, मिस्टेक ही नहीं कोई। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, राइट है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ a1 a2 a3 डैश डैश an, ठीक है, an आर पॉजिटिव रियल numbers such that क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डैश डैश इंटू an इज इक्वल टू c। देन क्वेश्चन वाला कहता है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश ट्वाइस ऑफ an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से धीरे धीरे चलना है, बहुत धीरे धीरे धैर्य के साथ चलना है। ठीक है, हम्म, ठीक है, अच्छा चलिए एक बात बताइए, कोई चीज अगर मैंने अगर ऐसे लिख रखी है 0 से 1, ठीक है, अगर ये गिवन है, ठीक है, अगर ये मैं आपको दे दूं तो क्या a बिलोंग्स टू 0 to 1 ट्रू है या रॉन्ग है, पहले बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना। अगर ये दे दी जाए तो क्या ये समझा जा सकता है या ये अलग से बताना है, फटाफट से। अगर किसी ने ये दे दिया तो क्या ये अपने आप समझा जाए या ये भी अलग से देना पड़ेगा। हाँ, अब यहां पे आपकी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, कि अगर किसी ने मुझे ए क्लोज 0 to 1 दे दिया तो ओपन 0 to 1 अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि ये उसका सबसेट है। तो अगर किसी ने पिछले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया तो ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, सही है, तो ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें ये लिखा, ये आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, 0,1 जो है वो दैट इज सबसेट ऑफ 0,1 होता है, ये इसका एक भाग है। कहने का मतलब अगर किसी ने मुझे यहां से यहां तक की लैंड दे दी 0 से 1 तक की, तो क्या मुझे सरकार ने इसके बीच की लैंड दे दी है या नहीं दी है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर सरकार ने मुझे यहां से यहां तक की लैंड दी है तो बीच की लैंड दी है या नहीं दी है, दी है, ऑब्वियस ही बात है। क्यों, क्योंकि अगर यहां से यहां तक की लैंड है तो ये वाइट टू वाइट की लैंड तो दी भी है ना, तो एक तरह से अगर ध्यान से सोचा जाए तो 0,1 इसका एक भाग है, तो ये जब दे दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना, ऐसा, बस ये आपने से एक दो के क्वेश्चन आए थे तो उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया है मैंने। ठीक है, तो जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 लिखा जाता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है 0 to 1 होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, देखो आप ध्यान से देखो, आपको प्रोडक्ट दिया है,
आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोडक्ट दे रखा है, और प्रोडक्ट देख करके क्या मांग लिया भाई, प्रोडक्ट देख करके सम का मिनिमम मांगा है, सम का मिनिमम मांगा है ना भाई। अब क्वेश्चन में प्रोडक्ट देख करके अगर सम का मिनिमम मांगा है तो लेकिन सर सम में तो ये 2an हो गया, और जबकि प्रोडक्ट में तो इतना दे रखा है, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप इन्हें एलिमेंट मानो, a1 को, a2 को, a3 को, a4 को, डैश डैश 2an को एक एलिमेंट मान लो। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्स मैं लेकर के चलता हूं और इन पे अगर मैं am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करता हूं, तो बताइए इस पे am क्या बनेगा, इस पर am क्या बनेगा, इस पे am बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश कहां तक, ट्वाइस ऑफ an तक, यही तो बनेगा इसका am। और डिवाइड बाई कितने नंबर हैं ये टोटल, ये टोटल कितने नंबर हैं, ये टोटल n नंबर है। अगर आपने इसे 2 बार तोड़ दिया तो गलत कर दोगे, ये ही एलिमेंट है, तो ये n एलिमेंट है। इन n एलिमेंट के कारण अर्थमेटिक मीन इसका डिवाइड बाई n होगा, और इनका gm क्या होगा, इनका gm इनका प्रोडक्ट होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 डैश डैश 2an होल पावर 1/n, ऐसा कह सकते हैं। सही है, यहां तक की बात समझ में आई। तो टोटल कितने टर्म्स हुए, ये टोटल हुए n टर्म्स, इसलिए पावर कितनी लगी 1/n। अब आप ध्यान से सोचना, मैं एक मुश्किल जगह दे रहा हूं, ये 2 जो है मैं इसे आगे लिख रहा हूं और बाकी जनों को पीछे लिख रहा हूं, a1 a2 a3 डैश डैश an को पीछे लिख रहा हूं, और पावर में 1/n भी पीछे लिख रहा हूं। क्या ऐसा लिखना सही है कि किसी ने अगर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 8 दे रखा हो, ठीक है, तो क्या मैं इसे 2 को आगे लिख करके 4 5 6 8 लिख सकता हूं, ऐसा क्या ये बराबर ये है, पहले ही सोचो कि इस 2 को हम सरका के आगे ला सकते हैं, तब समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है कि आपके हिसाब से सही है तो इस 2 को 2 ही रहने देना, ठीक है, इस 2 को 2 ही रहने देना, और यहां से यहां तक जो लिखा है इसका प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है c, पावर में कितना 1/n, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इधर भी दिख जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश ट्वाइस ऑफ an, और जो n है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, माने इस सबके सम की मिनिमम वैल्यू, इन सबकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाई 2c की होल पावर 1/n, ये आंसर हो जाएगा। राइट है। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, मैंने रूल ऑफ टीचिंग का पहला जो रूल है वो ब्रेक कर दिया आज, ठीक है, वो गड़बड़ हो गया। हमेशा सबसे आसान क्वेश्चन से शुरुआत करो। मैंने उठा लिया भारी, अब भारी उठाते ही बहुत देर तक तो क्वेश्चन की क्रिटिसाइज चलते रहे, उनको हवा नहीं लगी, और वो एक बार अगर आपसे लय बिगड़ जाती है ना, आपसे, मेरे से नहीं, आपसे अगर लय बिगड़ जाती है तो फिर, क्योंकि आप ही को संभालना है, मुझे तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको है, फिर आप बहुत देर तक लय बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं आप गलती कर रहे हैं, आप बराबर चल रहे हैं, लेकिन आपकी लय मैंने बिगाड़ दी। जैसे बिगाड़ दी, पहले क्वेश्चन भारी दे दिया, तो कई बच्चे जो होंगे वो इसी में उलझ जाते हैं कि ग्रेटर देन था कि लेस देन था, इनइक्वालिटी तक पे सवाल आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कई जगह वहां से समझ में आता है कि यहाँ आपकी लय बिगड़ गई। तो अब आपको ही संभालनी होती है, तो धीरे धीरे मैं उसे काम डाउन कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ एक चीजें बहुत बेसिक जाननी पड़े तो चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं, लेकिन लय तो बनानी है ना भाई ओवरऑल। इसमें क्या गलती करता है स्टूडेंट, इसमें 2an को an कॉमा an लिख के नीचे n+1 कर देता, बस समझ जाओ मर गया, क्योंकि जैसे ही आपने इसका an प्लस an करा ना, तो यहां पे भी an इंटू an करना पड़ जाएगा, तो an का स्क्वायर हो जाएगा, an का स्क्वायर होते ही आप फंस गए, क्योंकि आपको an तक का प्रोडक्ट दे रखा है, इनटू में an दे ही नहीं रखा, तो ये गलती है। एक और चीज है ना, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है एक और, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस लेवल की चीजें भी कर रहा होता है, ठीक है, हालांकि बहुत ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं चल रही, बराबर चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड मिनिमम, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, फाइंड मिनिमम सम ऑफ नंबर्स, क्या दे रखा है 1/a पावर 5, 1/a पावर 4, 3/a पावर 3, 1, a पावर 8, a पावर 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a पॉजिटिव दे रखा है, ऐसा मिनिमम सम। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है रोहित, ये सब चलता रहता है,
आप ही मत समझना कि मैं कोई ऐसे मतलब टीज करने के लिए कर रहा हूँ ना, बहुत आराम से मैं समझते कर रहा हूँ कि यार अभी बच्चे की लय बिगड़ गई। क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे भी तो है ना जो बराबर जवाब देते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, उनकी लय बिगड़ना उनके लाइन से समझ में आ जाता है। तो जब उनकी लाइन पकड़ में आती है ना, यहाँ क्योंकि आप सबके नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, तो उनको एक बार संभालना पड़ता है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, धीरे धीरे वापस सेट करते हैं, करते करते फिर सेट हो जाते हैं फिर वो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी नजर इस बात पे पड़नी चाहिए, मिनिमम सम ऑफ नंबर। ये मिनिमम सम तो तब काम में आता है, मिनिमम सम ये शब्द ही हम लोगों ने am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm पे सुना है, इसके सिवा हमने सुना ही नहीं है। लेकिन सर ये तो तब काम में आता है जब प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है ना। अगर प्रोडक्ट ही नहीं दिया तो फिर कैसे करेंगे? एक तरह से दिया देखा जाए तो नहीं दिया, और एक तरह से देखा जाए तो दिया है। देखना जरा कैसे। इसमें मैं एलिमेंट्स क्या ले रहा हूं, किन किन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। जो एलिमेंट जिन पे मैं बात करना चाहता हूं वो है 1/a⁵, 1/a⁴, और ये मेरे को दिख रहे हैं 1/a³, 1/a³, 1/a³। ठीक है ना। फिर अगला दिख रहा है 1, फिर अगला दिख रहा है a⁴8, अगला दिख रहा है a⁻10। मैंने इसमें इसके 3 टुकड़े करे हैं जान करके। क्यों करें? कारण आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं am gm लगाऊंगा तब। अगर मैंने इनमें am लगाया तो मुझे दिख रहा है 1/a⁵, प्लस में दिख रहा है 1/a⁴, 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 प्लस में दिख रहा है 1/a⁴ प्लस 1 प्लस a⁻8 प्लस a⁻10। और ये पता नहीं कितने हो गए, अरे कितने हो गए रे तुम, 5 तो ये हो गए, 5 और 3 8 हो गए। इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्हीं का प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट है। मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट आएगा 1/a⁵ इंटू 1/a⁴ इंटू 1/a⁴ इंटू 1/a⁴ इंटू 1/a⁴ राइट है, इंटू 1 इंटू a⁻8 इंटू a⁻10। मैं पीछे 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 यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करा, ठीक है, ज्यादा ही इधर हो गया, ठीक है। ये डब्बा ये मैं इधर लिख रहा हूं, इधर इधर थोड़ा सा इधर, 1/a⁵ इंटू 1/a⁴ इंटू 1/a³ इंटू 1/a³ इंटू 1/a³ इंटू 1 इंटू a⁻8 इंटू a⁻10 की होल पावर 1/8 ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब मुझे क्या क्या दिख रहा है वो सोचो, देखो जरा, देखिए जरा, a⁵, a⁴, ठीक है ना, 7 है क्या? अबे ये 7 है, कितने? 5 और 3 8, 8 तो है ना। अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके ठीक है। अब देखो ये कितना सोच रहा था मैं, a⁵, a⁴, a⁻3, a⁻3, कितना, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18, और यहां पे भी a⁻18। ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी 1। जैसे ही 1 रहा तब तक आप इसे देखो, ये लिखा हुआ है 1/a⁵, प्लस ये लिखा है 1/a⁴, ये लिखा हुआ है 1 अब ये तीनों जुड़ गए, ये हो गया 3/a⁻3 प्लस ये हो जाएगा, अरे क्या 3 जोड़ दिए, हाँ ये बच्चा ये बोल रहा था मेरे को इतनी देर से, कितने हो गए थे? 5। मैंने ये अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, ठीक है ना, कि सर आपने ये ज्यादा लिख दिया है, ठीक है ना, हाँ भाई ये ज्यादा लिख दिया, ज्यादा, इसको अपने कम कर दिया, 3 बार ये हो गया, प्लस 1 प्लस a⁻8 प्लस a⁻10, राइट है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 8, सही है क्या? ये बात समझ में आई? तो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है, इसलिए मिनिमम सम, मिनिमम ऑफ दिस इज 8, इसलिए आप सबके आंसर मिनिमम 8। हाँ वो ठीक कर दिया मैंने। अब जरा यहां सोचना 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 क्या है, सोचना क्या है, क्या उसने प्रोडक्ट दिया था? सोचना ये है क्या उसने चुपचाप प्रोडक्ट दिया था? ऐसे देखा जाए तो नहीं दिया था, लेकिन ऐसे दिया जाए तो देख रहा है तो दिया था। ओ तेरी, यही तो कमाल है हमारे आईआईटी वाले एडवांस भैया का, कि वो जब भी क्वेश्चन देते हैं ऐसी बात चमकाते हैं, ठीक है, कि दिल बाग बाग हो जाता है कई बार कि अरे यार तुम कहां से लाते हो ऐसे क्वेश्चन बैठा के, है ना। ये बैठे बैठे कुछ कुछ करते तो रहते हैं, मैंने ये तो देखा है, कभी कभार बहुत अच्छा काम भी कर लेते हैं, ठीक है। इनको आता है, मतलब इनको क्वेश्चन बनाना तो बहुत अच्छा आता है, बदमाश हो,
तो फिलहाल तो देखो साहब ये स्टोरी है इनकी। ठीक है, अपन चलते हैं अपने अगले प्रयोजन की तरफ साहब। ठीक है, ये बहुत शैतान खोपड़ियां हैं, बहुत ज्यादा शैतान खोपड़ियां, बैठे बैठे कुछ कुछ सोचते रहते हैं, और क्या पता नहीं कहां से बना के लाते हैं। मेरे को तो खुद भी हवा नहीं लगती कि इतना कितना सोच लेते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये भी हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे अगला। ठीक है, अरे यार ये क्या लगा रखा है, पिछली बार की लगा रखी है क्या? हाँ भाई, अगला, अगले क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सोच के जवाब देना। 10 पावर 9 प्लस 2 टाइम्स 11 पावर 1 इंटू में 10 पावर 8 प्लस 3 टाइम्स 11 पावर 2 इंटू 10 पावर 7। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में दे रखा है 10 इंटू 11 की पावर 9 इजिकल टू दे रखा है k इंटू 10 पावर 9। क्वेश्चन वाला कह रहा है देन k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, देन k की वैल्यू क्या होगी, देन k की वैल्यू क्या होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा हूंगा। हाँ भाई देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ी मस्त चीज है। अब ये क्या क्वेश्चन है देखो, है ना। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है कि ये कई लोगों को पता है किसकी फील आती है, नहीं, कई लोगों को इसमें फील आती है। मैं एक बार आपके दिमाग में अभी, क्योंकि किसी का भी जवाब नहीं आ रहा ना, तो पक्की बात है कि आप में से किसी को पता भी नहीं है कि एक्चुअल में कि लोग क्या सोचते हैं। मैं एक्चुअल में आपके दिमाग में डालना नहीं चाह रहा वो वर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही डाला ना तो फिर वो रह जाएगा, फिर आपके दिमाग में नहीं चाहते हुए भी बार बार आएगा वो। आ गया एक बच्चे के दिमाग में। ठीक है, हर्ष के दिमाग में बराबर आया, बीटी की फील आती है ना, बाइनोमियल थ्योरम की फील आती है, क्योंकि इसमें 10 की डिग्री कम होती जा रही है और 11 की डिग्री बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहां पर देख करके एकदम से जैसे ही लगता है ना, फिर फंस गई गाड़ी। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप गए। और सही मायने में आप में से सभी ने सही पकड़ा है, ऑलमोस्ट सही पकड़ दिया है कि हर बार जब भी आप यहां जा रहे हैं तो आप 11 की तो गुणा करते जा रहे हैं। देखो ना, 11 की गुणा करते आ रहे हैं, है ना। देखो हर बार 11 बढ़ता जा रहा है, 11 की गुणा होती जा रही है, और साथ में 10 कम होता जा रहा है, मैंने 10 का डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, आप 10 का डिवाइड करते आ रहे हो, क्योंकि 10 का डिवाइड करोगे तभी 10 की डिग्री कम होगी, और 11 की गुणा करोगे तो 11 की डिग्री बढ़ेगी। तो एक तरह से आपका आर, ठीक है ना, आपका आर जो है वो इतना है। और अब ये एस लिखा हुआ है, एस लिखा है तो के इंटू 10 to the power 9 इजिकल टू में अपन लिखते थे ना एजीपी में 10 पावर 9 प्लस में कितना 2 इंटू 11 की पावर 1 10 की पावर 8 3 इंटू 11 की पावर 2। ठीक है, इंटू 10 की पावर 7 डैश कितना 10 इंटू 11 की पावर 9 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपने क्या किया, आपने पूरे की गुणा करी 11/10 से, क्योंकि याद है ना मैंने कहा था जिससे हर बार मल्टीप्लाई हो उससे आप पूरे की मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा k इंटू, है ना, 11 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर 8 10 to the power 8, है ना। जैसे ही आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 8, लेकिन आप यहां लिखोगे तो यहां हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 8 प्लस जैसे इसकी गुणा करोगे तो 2 इंटू 11 की पावर 2 10 to the power 8, है ना। वैसे इस पे आते आते क्या हो जाएगा, इस पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 की पावर 10 यहां हो जाएगा 11 की पावर 10, यहां हो चुका होगा 11 की पावर 9, यहां से 9 होगा ना, 9 वाले की मल्टीप्लाई 9 के टाइम पे 9 इंटू, वैसे मेरे को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं, जैसे इससे जस्ट पहले कितना होगा 9 होगा, ठीक है, और एक 10 बच रहा होगा। ठीक है, तो 9 इंटू 11 की पावर 8/10 ये हो रहा होगा, मैं अगर गलत नहीं हो तो। ठीक है, 10 की डिग्री कम होते होते जब इसकी डिग्री ओवरऑल सम हर बार 9 है ना, ओवरऑल सम हर बार 9 है, तो इसका मतलब यहां 10 नहीं होगा, इंटू 10 होगा, ओवरऑल सम 9 है। समझ में आया? क्या बात है, खतरनाक चीज चल रही है ना, है ना, है ना। अब सही है, अब सही है। देखो आप ध्यान से देखना, वैसे मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं मेरे को आखिरी टर्म पे सोचने की जरूरत नहीं, मेरा बराबर जाएगा वो,
ठीक है, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूं कि कैसे कैसे किया जाए। तो ये हो जाएगा 9 इंटू कितना, ठीक है, 11 की पावर 9। अच्छा, अब मैं इसको घटाता हूं। अब जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो घटाने पर क्या होगा, के कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर 8 भी कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा, ऊपर से बचेगा 10, यहां से बचेगा -11। राइट है, सही है सही है सही है सही है। 10 पावर 2 होगा। नहीं, ठीक है, यहां पे देखा जाए तो 10 टू द पावर 9 होगा। बहुत ध्यान से सोचना, अगर आप देख रहे हैं तो यहां से जैसे इसमें से घटेगा, ठीक है, 11 इंटू 10 की पावर 8 बचेगा। ठीक है, यहां पर 11 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर, ये जरूर अपन सोचा जा सकता है ना। यहां 10 की पावर अपन ने मल्टीप्लाई करी थी इससे, बहुत ध्यान से, 10 पावर 8 बराबर है, यहां पे करेंगे 10 पावर 7 होगा। ठीक है, 10 पावर 7 होगा। ठीक है, अच्छा, अगले नंबर पे 11 क्यूब इंटू 10 टू द पावर 6 होगा। इस जगह पे पहुंचते पहुंचते जैसे आप यहां पहुंचोगे ना, तो यहां पे पहुंचते पहुंचते ये 11 की पावर 9 हो चुका होगा, और प्लस में, ठीक है, लास्ट के अंदर ये वाला लास्ट जो होगा ना, ये माइनस में 11 पावर 10 बन चुका होगा। मतलब आप सोचो, दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक भी गलती हो गई तो अपन सब बाहर हैं। ठीक है, -k इंटू 10 पावर 8 बहुत मस्त चल रहा है, इसलिए बहुत धैर्य के साथ चल रहा हूं मैं भी, कोई गलती से भी गलती नहीं कर दें। अच्छा, क्या हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं जीपी को या नहीं कर रहे हैं, बस ये सोचना है। हाँ भाई, सॉरी सॉरी। क्या स्टोरी बन गई अब अपनी, क्या कहते हो आप, प्रॉपरली फॉलो किया हमने, जीपी बन गई। हाँ भाई, जीपी बन गई, जीपी बन गए ना। देखो, 10 की पावर 9 कम होते 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 लास्ट में पूरी जीपी बन गई। अच्छा, लेकिन ये सोचना कितने टर्म्स की बनी है। यहां पे 11 की पावर 0 है, 10 टर्म्स की बनी है, तो यहां पे लिखूंगा ए इंटू आर। आर इसका है 11 बड़ा 10 घटा 11/10, पावर में कितनी, 10, -1, अपॉन में नीचे कितना, 11/10 - 1। अब आप सोचो, देखो मेरे को इतना धैर्य के साथ सोचना पड़ रहा है, तो अगर देखा जाए तो किसी भी जगह पे अगर हल्की सी भी गड़बड़ हो गई तो फैल जाएगा रायता। यहाँ के बाद में हालांकि कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कुछ ऐसा देखा जाए तो ना, क्वेश्चन तो लगभग तैयार है ना। इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पावर 10, माइनस में 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, ठीक है ना। और अपॉन में 10 टू द पावर 10 जो होगा उसको लिख लेता हूं एक बार के लिए, 10 टू द पावर 10, अपॉन में नीचे चल रहा है 11, मतलब 1/10 एक तरह से, राइट है। ये 10 जो होगा इसको 10 टू द पावर 9 करेगा, और ये 10 टू द पावर 9 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास में जो बचा है, हमारे साइड में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफी है। के की वैल्यू दे जाएगा वो, के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10, अपॉन में नीचे कितना, 10 टू द पावर 8। ठीक है, 100, आंसर 100। हम्म, आंसर 100 अभी भी नहीं है, तो वेट ही कर रहा हूं। आंसर 100। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने 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 छोड़ा है भाई, मैंने, अरे मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, मैंने जान करके छोड़ा हो भाई। आप क्या सोच रहे हो, ये आप इसी की बात कर रहे हो ना। हाँ, तो मैं रुका हुआ हूँ इसके लिए, ताकि ये सभी का आंसर बन जाए तो मेरे बात
अरे मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिर्फ जीपी का सम करा है। जीपी का सम a इंटू में आर की पावर n माइनस वन, इसको सॉल्व करता रहा। इसको मैंने अभी जाके लिखा है, मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा था। जैसे ये बच्चे ही मेरे को बताएंगे लास्ट के अंदर कि सर ये बच गया 11 की पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस में 11 की पावर 10, ये दोनों कट जाएंगे और ये जो सामने लिखा हुआ है वो लिखा है माइनस के इंटू 10 टू द पावर 8। राइट है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो बचेगी 100 बचेगी। सही बोल रहे हो। और सबसे पहले सांची ने आंसर दिया था, एकदम सही जवाब था वो। हम्म, बराबर जवाब था। ठीक है, ये देखो ये छुटकू क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी रखो आप। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी रखे, है ना, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको हिला के रख देंगे। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ, ठीक है, सीरीज में दे रखा है 1-1 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस अगले में दे रखा है 2/5 होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 3 1/5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 4/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 16/5 m, देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करिए साहब। हाँ भाई, अभी चलते हैं, अभी उस पर भी आते हैं विवेक, आपकी ये वाली इच्छा भी कर रहा हूं। अच्छा हाँ, नहीं वो कईयों के साथ हो रहा है कि ऐप पे क्लास जो है वो नहीं चली है, तो वेब पे चला लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करिए। हाँ भाई, तब तक ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। सीरीज लिख ली, लिख ली, ये पता चल गया हर बार 11/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद है ये एजीपी है, एजीपी में जो भी सम होता है उसकी भी 11/10 से गुणा करेंगे, तो 11/10 से गुणा करेंगे, इसकी 11/10 से मल्टीप्लाई करके देखना, ये आ जाएगा। लेकिन 11/10 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसको एक स्थान सरका के लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, ठीक है, सेम वे जो यहां बैठा होगा उसको यहां लिखेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो इसको यहां लिखेंगे, फिर घटा लेंगे। घटाने के बाद जो मिलेगा यहां से यहां तक, ये अपने आप में जीपी मिलेगा, और ये 10 टर्म्स जीपी होगा। -11/11 की पावर 10, ये फार्मूला लगा लेंगे जीपी का, 11 की पावर 10 हो चुका होगा, एलसीएम लेके कटकुट आ जाएगा। ठीक है, जो बचेगा वो बचेगा 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 माइनस 11 की पावर 10, ये दोनों कट जाएंगे, और यहां से बचेगा -10 के टू द पावर 8। फिर अगर देखा जाए तो इससे कट जाएगा, सीधी सी बात के की पावर 100 आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चले, नेक्स्ट पे आ जाएगा। हाँ भाई, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, अच्छा ओके, ठीक है, आगे ये वाला किसी का बना, 4 आंसर बता रहे हैं, पता नहीं मेरे को तो इसका। तो देखो यहां से जिसने भी एलसीएम लिया 5 3 8/5 8/5 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है पहले तो सीरीज, प्लस में यहाँ पे देख रहे हैं तो 10 और 2 12/5 का होल स्क्वायर, ये भी दिख रहा है। ठीक है, प्लस के अंदर अगर देख रहे हैं तो 15 3 16/5 का होल स्क्वायर, ये भी दिख रहा है। ये 4 दिख रहा है मुझे, 20/5 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और इस सीरीज का सम सामने से दे रखा है 16/5 m। सही है, अगर बाय द वे ऐसा दिख रहा है तो उम्मीद है आप में से सभी जनों को यह भी क्लियर कर दिया होगा कि देखो साहब पूरी कहानी में 1/5 का होल स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लेना है। अंदर जो दिख रहा है वो आपको 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 20 का स्क्वायर एंड सो ऑन दिख रहा है, 12 का है ना, 20 का स्क्वायर एंड सो ऑन दिख रहा है।
अच्छा, ये जो कुछ भी दिख रहा है दैट इज ऑल इक्वल टू 16/5 m। आप चाहो तो इस m से, इस 5 से 5 भी कम कर सकते हो, क्योंकि 5 कम हो गया। चलो 5 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 80m हो गया। ठीक है। अच्छा, अब रही बात, ये जो कुछ भी लिखा है ये अपने आप में अंदर अगर देख रहे हैं तो अंदर एपी चल रहा है, तो ये एपी का स्क्वायर चल रहा है। एपी के स्क्वायर की फर्स्ट टर्म दे रखी 8। अगर एपी के स्क्वायर की फर्स्ट टर्म अगर 8 दे रखी है ना, तो हमारे को चाहिएगी एपी, एपी की nth टर्म, है ना। तो अगर मेरे एन nth टर्म चाहिए तो सिग्मा टीएन सोच रहा हूं मैं, सिग्मा टीएन। ठीक है। nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू बी होती है। a यहां 8 है, n हमें पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भी फर्स्ट 10 टर्म्स हैं, ये 10 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हमें 10 पता है मतलब। ठीक है। अगर देखा तो n की जगह पे 10 - 1, तो ये 10 टर्म्स है भाई, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10 टर्म्स है ना, इंटू डी। अब हर बार कितने कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। ठीक है। ये आपका स्क्वायर आपकी वैल्यू बना रहा है, राइट है। अब ये कहां से लाओगे सर, ये कैसे करेंगे, इसका क्या करोगे, इससे वैल्यू कहां से आएगी, वैल्यू 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 कैसे आएगी बताइए। क्या मुझे, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या मुझे, अगर देखो सिग्मा को लगाना है इन केस, तो फिर मुझे 10 की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने सीधे 10 रख दिया, जो कि नॉर्मली आप में से कई बच्चे रखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप सीधे ही 10 रखोगे ना, वहां से आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एन की जगह 10 अगर आपको रखना है ना, तो ये देखो जैसे मैंने यहां पे रोक करके एक बार 10 रखा था, 10 टर्म्स लिखा ना, 10 टर्म्स लिखने का यहां 10 लिखा था, 10 मत लिखना, जो गलती मैंने बताई वैसे ही मत कर देना, n-1 इंटू 4। ठीक है। 4 का अंतर है ना, फिर इसका होल स्क्वायर छोड़ देना, n की वैल्यू आप लिखना 1 से 10 तक, यहां बाद में आएगा n। जैसे अगर आपने पहले लिख दिया तो फिर उड़ जाएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर कॉमन, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो इसमें कितना बन गया, ये बन गया है कितना, सिग्मा में कितना, 4n+4, 4n+4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां पे 80m। चलने दो इसको। अब आप चाहो तो 4n का स्क्वायर का 4 बाहर ले सकते हो, तो आपके पास में बाहर आकर गिर जाएगा सिग्मा, यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर इजिकल टू में 80m। अब ये 16 से आप चाहो तो 5m कर दो। अब यहां सोचने की जरूरत है। ठीक है। अगर आपने इसको खोला तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा ट्वाइस ऑफ n, प्लस के अंदर बन जाएगा सिग्मा 1 इजिकल टू में 5m। आपकी कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है। एन स्क्वायर की जब आप सम अप करोगे तो आपके पास हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू, ठीक है ना, 2n+1 डिवाइड बाई 6। जब आप ये लिख रहे होगे ना, तब आप n की जगह पे 10 रख दो। क्यों, क्योंकि अब आपके पास में 10 पड़ा है, तो यहां पे ला करके आप इस जगह पे 10 भरना चालू करना। तो एन स्क्वायर के सम के टाइम पे कितना होगा, n की जगह हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, n इंटू n+1 11 इंटू, यहां पे हो जाएगा 21 अपॉन में 6 प्लस 2 टाइम्स, है ना। अब n का सम कितना होता है, n इंटू n+1, तो यहां हो जाएगा 10 इंटू 11/2 प्लस n की जगह हो जाएगा कितना, 10 बराबर में दे देगा 5m। राइट है, क्या अंदर की बात समझ में आ गई। ओके। क्या ऐसा है जो यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, एक तो 3, यहां पे हो जाएगा 5, 3 से गया 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, 35 के हिसाब से 350, 385, ये डन हो गया। प्लस यहां से दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 110 प्लस का 10, है ना, इस में कितना 5m, तो यहां से मिला के कितना हो जाएगा 120 प्लस में 385। ठीक है, और समाप्त करा तो कितना हो जाएगा 4505 5m। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 101। हाँ भाई, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101। ठीक है। ओके। नहीं, आप किसी भी रास्ते से जाइए, देखिए मेरे को बीच के अंदर बहुत सारे जने बहुत सारी बातें कह रहे थे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कहीं ऐसी जगह है जो समझने की है। वैसे हालांकि देखो ऐसा कुछ नहीं है, इतना बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। हमने कल इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन करे, तो ये तो वो वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं आगे, जहां तक की बात भी आगे। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिग्मा टी आर, है ना, टी आर, आर की वैल्यू दे रखी 1 से लेकर के n तक।
इज इक्वल टू दे रखा है 1/12 ब्रैकेट में दे रखा है n, यहाँ पे दे रखा है n इंटू ब्रैकेट में दे रखा है n+1 इंटू में दे रखा है n+2। और क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, देन आपको बताना है 1/TR, 1/TR, और वैल्यू कहां से कहां तक, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। देखो क्वेश्चन के अंदर ये मांगा जा रहा है कि 1/TR की क्या वैल्यू होगी, राइट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ी देर रोक लेता हूं, अगर आप कर सकते हैं मैं आपके सामने ऑप्शन खोलता हूं, 2n/n+1, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का ऑप्शन खोल रहा हूं, n/n+1, ठीक है। यहां पे खोल देते हैं 3n/n+1 और फिर नन ऑफ दीज। देखें फटाफट से आप करके बताइए अगर आपको मिलता है इसका आंसर जल्दी जल्दी। हाँ भाई, नहीं कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसमें, क्या कोई ट्रिक थोड़ी ना लगती है। गुड। कुछ बच्चों के आंसर्स जा रहे हैं, कुछ के इधर उधर चले गए, सबके मैक्सिमम लोगों के इधर उधर है। मतलब एक आधी कोई अगर बाय द कहीं से किसी ऐप वगैरह से देख के आंसर लगा देगा तो अपन बिलीव भी नहीं करेंगे और सही जा रहा है, ताकि गलत जा रहा था। रेडी, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो ये हो गया सिग्मा टीआर। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में हमारे को एस एन दे रखा है, ये दिया हुआ है मतलब एस एन दिया हुआ है। तो एस एन बराबर में कितना दे रखा है, एन इंटू में n+1 इंटू में n+2/12, ये दे रखा है हमारे को एस एन। अब क्वेश्चन में हमसे टी आर मांगा जा रहा है, बड़े ध्यान से समझना इसको, एस एन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एस एन दिया हुआ है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, एस एन -1 पूछ रहा हूं आपसे। एस एन -1 करते आप यहाँ पे n-1 करोगे, करोगे n-1, ठीक है। n-1 जैसे आप इसमें n-1 करोगे, ये अगर n-1 यहां करोगे तो ये n हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, और अपॉन में नीचे कितना हो चुका होगा 12। आप इसे इसमें से घटा दीजिए तो tn आ जाएगा। तो क्योंकि tn बराबर SN-SN-1 होता है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाते ही n इंटू n+1/12 कॉमन आ जाएगा, n इंटू n+1/12 ये कॉमन आ जाएगा। इसके कॉमन आने ही क्या क्या बच जाएगा, इधर से बच जाएगा कितना, इधर से बच जाएगा n+2, सही है। अच्छा यहां से देखा जाए तो यहां से बच जाएगा माइनस में n-1, n और n कट जाएगा, ये बचेगा 3 से 12 कट करके फाइनली आपके पास में आ चुका होगा n इंटू में कितना, n+1/3 और 4, सॉरी n इंटू n+1/4, ये tn आ गया। बड़े ध्यान से सुने ना, बहुत अब आपने पूरी तरफ से लगा दिया ना, तो इसलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि ना एक बच्चे ने मेरे को ये बोला था थोड़ा लेवल अप कर दो, तो मैंने क्या क्वेश्चन दे करके छोड़ दिया उसी टाइम पे, मतलब मेरे को बाद में देखा मैंने, ठीक है। मैंने कहा देख लेते हैं, अगर भाई यह वाला हो जाता है तो फिर अपन थोड़ा और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। उस बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया, ठीक है।
अच्छा, टीएन जो दे रखा है ना, एन इंटू एन प्लस वन दे रखा है। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में अरे ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं, हम बेसिक कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, अब ये टीएन है, टीएन इतना है तो टीआर कितना होगा, टीआर जो होगा एन की जगह आर हो जाएगा, और क्या होगा यहां पर हो जाएगा 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू अपने पास में 1 से लेकर के एन तक दे रखी है, मतलब ये मेरे को निकालना है। ऐसे में क्या करना है, मुझे 4 को अलग कर देना है। अच्छा, फिर मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोचना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन डिफरेंस माने 1/1, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन छोटा, छोटा है 1 अपॉन आर, माइनस बड़ा है 1 अपॉन आर प्लस वन, ऐसे लिख दूंगा। अब 1/1 का मतलब तो 1 ही होता, तो छोड़ दो इसको, तो ये तो एक तरह से लिखा हुआ है 4 टाइम्स 1/r माइनस 1 अपॉन आर प्लस वन, और आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक चलेगी, तो 4 तो रहने देना। अब आप चालू करो, आर की वैल्यू एक एक करके रखना। तो आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 माइनस 1/2, ठीक है ना, प्लस 2 रखेंगे तो इट विल बी 1/2 माइनस 1/3, ऐसे ही हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, और बढ़ते बढ़ते डैश डैश कहां तक जाएगी ये बात, एन तक, तो हो जाएगा 1/n माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन। सबको पता है ये प्लस का अपने आगे वाले से कटेगा, तो ये प्लस का भी अपने आगे वाले से कटेगा, ये प्लस वाला अपने आगे वाले से कटेगा, ये माइनस वाला पीछे वाले को काटेगा, सिर्फ मार्केट में 2 बंदे बचेंगे। तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, तो आंसर विल बी 4n अपॉन एन प्लस वन, माने डी आंसर इसका सही है, नन ऑफ दीज, राइट है। एक और चीज जो हमको यहां से धीरे से इसमें समझनी थी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 2003 तक का स्क्वायर जो है, ठीक है ना, वो अगर 2003 मल्टीप्लाइड बाई 4007 मल्टीप्लाइड बाई 334 के बराबर है, ठीक है ना, एंड अपनी तरफ से दे रखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2003 प्लस में दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2002 प्लस में दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2001 डैश डैश, ठीक है। यहां दे रखा है 2003 मल्टीप्लाइड बाई 1, अगर 2003 इंटू में 334 मल्टीप्लाइड बाई x के बराबर है, फाइंड x, फाइंड x, ठीक है, x की वैल्यू बताओ, है ना। अब ये क्वेश्चन को समझना, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या सीख मिलती है पहले बताता हूं। देखो ये जो लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, मुझे भी सीरियसली नहीं पता चला क्यों लिखा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो क्यों लिखा है, क्यों क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब आप मेरे को वैसे भी देते ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 2003 तक का स्क्वायर अगर आप बोल देते ना, तो मैं जानता हूं ये 1 से लेकर n स्क्वायर तक का सम n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू 2n माने इसका डबल, प्लस 1 माने 4007 डिवाइड बाई 6 होता है। मैं जानता हूं ये मैं जानता हूं ये बात। अगर मैं ये जानता हूं तो मुझे पता है ये कुछ कट पिट करके 6 से अगर मैं काटता हूं ना, तो देखो 2003 है, ये 4007 है, पक्की बात ये 334 ही आएगा, पक्की बात है। देख लेते हैं, मिला के देख लेते हैं फिर भी, ठीक है ना। 334 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 चौक 24 का 4, यहां से आ गया 2, 18 के हिसाब से 0, 1, और यहां पे हो जाएगा कितना, ठीक है 18, है ना, 18, 0 की जगह 2, और यहां पे आ जाएगा 2004, आ गया लो, एकदम सही है। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इसको देने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही बता देते। एक्चुअल में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा, फिर क्या करें। तो इस लाइन को तो दिमाग में मत रखो, इसके बारे में सोचो। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है ना, ये है हमारे सरदर्द। अब ये क्या कह रही है, ये एक ऐसी चीज उठा के लाया कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2003, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2002, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2001 एंड डैश डैश। यहां से देखोगे ना 2003 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब सुना, इसको कहो टू साइड हो, तो सामने आएगा, कंफ्यूजन देगा। हमको इस सीरीज के बारे में सोचना है जिसमें आगे वाला बढ़ रहा है, पीछे वाला घट रहा है, क्योंकि ये मिसलेनियस सीरीज है, ठीक है। ये क्योंकि ना तो एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है, किसी में नहीं है। तो हमारे को पता है कि अगर ये कुछ अजीब सी सीरीज है, तो अजीब सी सीरीज में नॉर्मली टीएन का पीछा करते हैं। क्या करेंगे, टीएन का पीछा करते हैं।
पहले कोशिश करते हैं टीएन हमारे हाथ चढ़ जाए। तो हमें पता है पहले टर्म में 1 है, पहले टर्म में 1 है, फिर अगले टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 2 है, फिर थर्ड टर्म में 3 है, ठीक है ना। तो nth टर्म में n होगा, nth टर्म में आगे वाला n होगा, सही है। अच्छा, अब पहले टर्म में 2003 है, दूसरे टर्म में 2002 आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे 2003 माइनस 1 लग रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना सुनना सुनना, अगर सुना ही नहीं ना तो फिर चूक जाओगे। फिर क्या इसमें एक और फैसिलिटी ऐप में आप मतलब पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ये पहले टर्म में 2003 है, इस वाले टर्म में आपको 2000, ये मुझे 2003 माइनस 1 दिख रहा है, ये मुझे 2003 माइनस 2 दिख रहा है, ये जो लिखा ना, ये ऐसे ही देखो ना, ऐसे जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा। जब मैं थर्ड पे खड़ा हूं तो 2003 माइनस 2 है, तो जब मैं nth पे खड़ा हूंगा तो ये 2003 माइनस n माइनस 1 होगा, 2003 माइनस n माइनस 1। ध्यान से सोचना, ध्यान, अगर नहीं सोच पाए तो फिर मैं गड़बड़ हो जाऊंगा, फिर मैं निकाल नहीं पाऊंगा आपको बाहर, आपको सोचना ही पड़ेगा खुद, है ना। इसको सोचने के लिए आप चाहो ना तो ऐसा भी समझ सकते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसे इरेज कर देता हूं और एक टर्म और लिखता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसे एक टर्म और लिखी तो क्या सोचोगे, देखो आप चौथे टर्म पे खड़े हो, यहां 2000 है, ठीक है। ये कितना है, 2000। 2000 का क्या मतलब मेरे दोस्त, 2000 का मतलब है 2003 माइनस 2003 माइनस 3, यही ना। कौन से पे, चौथे पे, चौथे पे। जब चौथे पे खड़े हो तो यहां 3 है, तो nवे पे खड़े होगा तो n माइनस 1 होगा। जब आप चौथे पे खड़े हैं ना तो 3 है, चौथे पे खड़े हैं तो 3 है, तो nवे पे खड़े होंगे तो n माइनस 1 होगा, एक कम होगा। ये समझ में आया, ये चौथा है मेरे दोस्त, 1 2 3 4, चौथा है, चौथा। चौथे पे खड़े हैं तो 2003 माइनस 3 लिखा है, ये 3 है ना, चौथे पे खड़े हैं तो यहां 3 लिखा है, तो जब 4 है तो 3 है, तो n है तो n माइनस 1 है। चमका, ओके। अब ये हमारा क्या निकला, ये tn है, ठीक है। और जब भी विचित्र श्रेणी हो सिग्मा tn मारो, सिग्मा tn मारते कितना हो जाएगा, सिग्मा में आप मल्टीप्लाई, बस आंसर आ जाएगा, एसएन आ जाएगा, उसमें क्या है। अगर देखो तो ये कितना हो गया, 2003 इंटू एन माइनस एन स्क्वायर। अरे क्या कर रहे, ठीक है। देखो अब जिनको आता है वो समझ जाएगा, ठीक है। ये 2004 एन, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, माइनस में एन स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लिख रहा है तो ये भी पता होगा, इसमें 2004 आ जाएगा बाहर, 2004 आ जाएगा बाहर, एन की जगह हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1। अब यहां पे एन कितना चला था अपना, ठीक है। यहां पे एन कितना है, ये कितने नंबर से, एक से लेकर के लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म थी 2003 इंटू 1, है ना। तो ये एन कहां से कहां तक चला, 2003 तक। तो मैं जब इस एन को लिखूंगा एन इंटू एन प्लस 1/2, तो मैं लिख रहा हूं 2003 इंटू 2004 बटा 2 माइनस एन स्क्वायर के टाइम पे मैं लिख रहा हूं एन स्क्वायर के टाइम पे मैं लिख रहा हूं एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। इंटू में इसका डबल, इसका डबल विल बी 2000 कितना, इसका डबल 2000, 4006, 4007, और बटे में नीचे कितना, बटे में नीचे 6। अब किसी को दिमाग में आएगा, रुको रुको रुको, अब किसी को दिमाग में आएगा, एक मिनट, ये कटेगा 334 आएगा सर, हाँ। और फिर यहां पे भी सोचना पड़ेगा, ये कटेगा, ये 1002 जाएगा, एग्जैक्टली। माने मेरा आंसर आ रहा है। अब मेरा जो ये जो भी मेरा गंदा सा आंसर आया ना, ये सरकार के हिसाब से किसके बराबर है, 2003 मल्टीप्लाइड बाई 334 इंटू एक्स के बराबर है। एक्स कहां से लाऊं, हाँ भाई, बड़े ध्यान से समझ रहे हो आप इस चीज को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है। ये धीरे धीरे चल रहा हूं, देखो मैंने कुछ भी जल्दबाजी नहीं करी। मेरा टीएन से आंसर ये आ रहा है, टीएन से आंसर ये आ रहा है, सरकार का आंसर ये है। मैं क्या क्या कर सकता हूं, अब कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं 2003 कॉमन ले लो, 2003 में कॉमन लेने को तैयार बैठा हूं, इवन बहुत आराम से तैयार हूं, ठीक है।
तो आप बोलेंगे तो 2003 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। चलो इनके लिए मैंने 2003 कॉमन ले लिया। आगे बताइए क्या क्या बचेगा। सर यहां से बचेगा 2004 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1002 माइनस इधर से कितना बचेगा मेरे दोस्तों, इधर से बचेगा सर 334 मल्टीप्लाइड बाई 4007, ठीक है। ओके अभी अभी भी किसी के दिमाग में आ रहा है? नहीं अभी देखो कुछ क्या नाम है इस बच्चे का, इसने बात तो सही लिखी अंकित, लेकिन है ना देखो ये 2000, देखो मैंने आपके सामने इसको काटा था 2004 को 6 से, मैंने 2004 में 334 छुपा हुआ है, तो इसमें और इसमें 334 फिर बाहर आ जाएगा, तो 2003 मल्टीप्लाइड बाई 334 फिर से कॉमन आ गया और ये 6 बार कटेगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन होते 6012, 6 का मल्टीप्लीकेशन होते 6012 माइनस में कितना 4007, सही है, ये मेरा आंसर है। अब सरकार का आंसर से मिलाओ, देखो 2003 से 2003 मिल गया, 334 से 334 मिल गया, तो क्या ये x बनने के काबिल है? क्या ये x बन जाएगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2005, नहीं आंसर विल बी x इज इक्वल टू कितना 2005। ये हो गया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया ना, दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस कमिंग नाउ डेज इनटू जेईई मेंस, ये बहुत आम से जेईई मेंस में आ रहे हैं, और जेईई मेंस इसी तरह से आपका समय बर्बाद कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना सर पीट रहे हैं कि क्वेश्चन हो तो गया लेकिन इतना समय ले गया कि मेरा वैसे ही मूड जो है एक क्वेश्चन की जगह पे 2 क्वेश्चन का जो मूड था वो खराब हो गया। मैं कर देता लेकिन सर करता कैसे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि साहब वो तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेंगे, ठीक है। फिर फास्ट कैसे करें? कुछ नहीं कोई तरीका नहीं है, धीरे धीरे चलते रहेंगे। एक्चुअली मेरे को तो क्या है ना, मेरे को आपके साथ में चलना पड़ता है, तो मेरे को थोड़ा सा धीरे लगता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है रूट में 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, रूट में दे रखा है 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस रूट में दे रखा है 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/4 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी चलना, आप थोड़ा फास्ट कर लेना, ठीक है। रूट में दे रखा है 1 प्लस 1/1999 का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है 1/2000 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में n-1/n, ठीक है। साथ में दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करो। हाँ भाई n की वैल्यू फाइंड आउट करो। हाँ भाई क्या कहते हो आप, ये वाला लेंदी बट इजी। अच्छा देखो इतना तो पता है मेरे को कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अजीब सी सीरीज है, टीएन के बारे में सोचना पड़ेगा। अंडर मुझे दिख रहा है 1 से लेकर के, और हर बार मुझे तीसरे टर्म पे 1/3 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, सेकंड पे 2 का स्क्वायर तो 1/n का स्क्वायर दिख रहा है, और अगले वाले में 2 के साथ 3 का स्क्वायर माने 1/n+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये मुझे टीएन दिख रहा है, ठीक है ना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर मेरे से किसी ने एसएन मांगा तो मैं कहूंगा सिग्मा टीएन है, और एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के और 1099 तक गई है, वो मैं बाद में देख लूंगा। 1999 ये मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। ये मेरे के लिए दिमाग की बात है, बाद में देख लेंगे। तब तक मेरे को सारी लड़ाई इसके साथ लड़नी है। मुझे अच्छे से पता है मेरा एलसीएम बहुत खतरनाक सा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर आने वाला है, ठीक है ना। और 1 की जगह पे मेरे पास में आने वाला है n² इंटू में n² प्लस में 2n+1, और प्लस में यहाँ पे आ जाने वाला है n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आने वाला है n का स्क्वायर। बड़ा गंदा सा कुछ बनने वाला है, ठीक है, जिसकी लड़ाई के लिए मुझे तैयार रहना है। n² इंटू में n+1 का होल स्क्वायर, और ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है n की पावर 4 प्लस के अंदर मुझे दिख रहा है 2n³ प्लस के अंदर मुझे दिख रहा है n² प्लस के अंदर दिख रहा है n² प्लस में 2n प्लस के अंदर 1 प्लस में n², राइट है। फाइनली मुझे दिख रहा है n की पावर 4 n टू द पावर 4 प्लस में दिख रहा है 2n³ और प्लस में मुझे n² 3 बार दिख रहा है 3n² प्लस में दिख रहा है 2n प्लस के अंदर दिख रहा है 1 अपॉन में मुझे दिख रहा है n² इंटू में n+1 का होल स्क्वायर। और मैं 1 सेकंड के लिए चुपचाप बैठ जाता हूं ताकि कोई भी मुश्किल अगर आती दिख रही है तो मुझे बता देना कि भाई यहां ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है।
फिर अपन उससे बचाव कर लेंगे। क्या कहते हो आप? यहां तक सही है सब कुछ? अगर बाय द वे यहां तक सही है तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अंडर रूट में ध्यान से समझना, ठीक है? यहां 2 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, लेकिन यहां 2 नहीं आ रहा। यहां पे भी 2 आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। देखो जरा, ये 3n² दिख रहा है ना? 3n² मुझे अब नहीं दिख रहा, मुझे अब ये दिख रहा है n⁴ प्लस में इसका n² अलग कर रहा हूं और 1 अलग कर रहा हूं, और पीछे से जो बच रहे हैं उनको अलग कर रहा हूं। 2n³ को अलग कर दिया, यहां से 2n² बचा उससे अलग कर दिया, इससे 2n बचा उससे अलग कर दिया। सही है? अच्छा, अब मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ कितना, n⁴ प्लस में n² प्लस 1। ठीक है, प्लस के अंदर मुझे यहां से तीनों में से 2n कॉमन आता दिख रहा है। 2n के कॉमन आते ही मुझे यहां से दिख जाएगा n² प्लस n प्लस 1, n² प्लस n प्लस 1। सही है। अपॉन में मुझे नीचे दिख रहा है आज भी वही खतरनाक सा n² इंटू n प्लस 1 का, n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट है? एक बार के लिए लगेगा बहुत लंबी फाइट जा रही है, लेकिन जा नहीं रही। एक्चुअल में n² प्लस n प्लस 1 पूरे में से कॉमन आ गया है, इस वाले में बच रहा है n² माइनस n प्लस 1 प्लस में 2n। राइट है? नीचे की तरफ दिख रहा है n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको n² प्लस n प्लस 1 पूरे में से ही बाहर आता दिख गया होगा, और नीचे से n इंटू n प्लस 1 बाहर आता दिख गया होगा। क्या यहां तक की बात सही है? अच्छा, अगर बाय द वे ये भी सही है तो आप समझदार जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 दिख जाएगा। ये आपका tn चल रहा है, tn अभी तक tn ही गा रहा हूं, और मैं अब आ रहा हूं सिग्मा पर, Sn। जब मैं Sn की बात करूंगा तो जैसे मैं सिग्मा लगाऊंगा, सिग्मा में 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 लगेगा। ठीक है, जैसे ये लगेगा मुझे पता है सिग्मा 1 अलग हो चुका होगा और सिग्मा इस पे लग चुका होगा। तो जैसे ही इस पे लगेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो मैं लिखूंगा 1/1 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। राइट है? सिग्मा 1 मेरे लिए n बना चुका होगा, n और n की वैल्यू 1099 है। ठीक है, n ही लिख लेते हैं ना, n ही लिखे रहते हैं क्योंकि आंसर में n माइनस 1/n है। अरे लिख लेते हैं यार, n की वैल्यू अपने पास में कहां तक है, 199n तक है ना, 1999। तो ये 1 n दे रहा है, n की जगह मैंने वैल्यू रख दी प्लस। अब मैं इसमें बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये मेरे लिए सिग्मा खुलेगा और बारिश चालू हो जाएगी। अब मैं लिखूंगा 1/1 माइनस 1/2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3, अगले के अंदर 1/3 माइनस 1/4, ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा हो जाएगा मेरे दोस्तों। और जैसे ऐसा होगा ना, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये आगे वाले से कैंसिल आउट होगा, फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है 1991 और माइनस में n अपॉन n प्लस 1, ये बच रहा है ना, प्लस में n की जगह आप क्या करोगे, ओ यार ये भी n माइनस 1/n, क्या बहुत क्लोज जाकर के गाड़ी रुक गई है। अब मेरे से देखो, यहां आकर के कॉमन गलत ले लिया है, कॉमन गलत ले लिया हमने, कॉमन लिया है क्या, क्यों, क्या गलत ले लिया हमने कॉमन, इसमें क्या कॉमन गलत ले लिया हमने? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ भी कॉमन के नाम पे कुछ भी गलत लिया होगा। मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल ही सही चल रहा हूं। इसको n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहां तक सब सही है, बराबर है। tn की जगह 1 जाना भी बराबर है, एकदम सही है। ये भी सही है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसको छोड़ता ही नहीं, ऐसा भी कर सकता था, मैं कर सकता था, ये काम भी कर सकता था। मतलब यहां तक बराबर है मेरे हिसाब से, 1 पैसे की भी कोई मिस्टेक नहीं है, नॉट इवन 1 पैसा मिस्टेक। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बराबर गया हूं मैं, एकदम बराबर गया हूं। और आंसर में भी मेरे को लगता है मैं कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं हूंगा। ठीक है, बहुत क्लोज ही हूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इसे अगली लाइन के अंदर n प्लस 1 माइनस 1 लिखना पसंद करूंगा। तो मुझे ये 2000 दिख गया, माइनस में 1 अपॉन n की जगह 2000, ये मेरा आंसर आ रहा है साहब। एन फाइंड नहीं करना, एन आ गया मेरा, अच्छा हाँ ओके, वैसा वाला एन फाइंड आउट करना है, इसका एन अलग है। मतलब अगर देखा तो मेरा आंसर ही आ गया। ठीक है, नहीं मैंने बराबर करा, बराबर एकदम, मेरा तो आंसर आ गया, एन की वैल्यू, मेरा आंसर आ गया 2000।
मेरा आंसर ही आ गया 2000। अब कितने लोगों के पास में आंसर आ गया, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, ये सोचने की है कि आप ऐसे कितने लोग झेल गए कि ये क्या लिख दिया सर। मेरी तरफ से बराबर है, एकदम झकास, एकदम झकास। नॉट इवन 1% मिस्टेक, नॉट इवन 1% मिस्टेक। मेरा तो आंसर भी सही है, इवन मेरा तो आंसर भी सारा सही है। ठीक है, सारा आंसर एकदम बराबर है। ठीक है, इवन मैं आपको और आसान रास्ता बताऊं, है ना, ये तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये लाइन की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये लाइन की मेरे को जरूरत ही नहीं है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, 1099 प्लस 1, ये 2000 आ गया। फिर माइनस 1/n+1, एन की वैल्यू ऑलरेडी 1999 है। एन यहां पर कहां तक जा रहा था, एन ये देखो ना, तो बस मुझे एन की जगह पे 1999 + 1 रखना है। अरे कैसे हो गया, ये 1999 और ये 1/1, ये प्लस में ही तो हो रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे तो 1/1 1 1 और ये मिलकर के 2000। और यहां पे एन की वैल्यू लास्ट कितनी चढ़ाओगे, 1999, तो एक बड़ा। अब देखो, अब ये लेवल लेकर के जाओ आप, क्योंकि जब अपन लास्ट में चल रहे हैं ना, तो इस लेवल तक खींचो आप, इस लेवल तक तो खींचो, किसी भी हालत में खींचो। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं करा जो बहुत विचित्र हो। सबकी शक्लें बता रही कि सर लास्ट में टीएन के नाम पे जब पहली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में 2 है, तीसरी लाइन में 3 है, तो एनवी लाइन में एन ही होगा सर। यहां अगर 1 है तो यहां 1 बढ़ करके, यहां 2 है तो 1 बढ़ करके, 1 बढ़ा के तो लिख रहे हो सर आप। 3 है तो 4 लिख रहे हो, तो एन है तो यहां n+1 लिखोगे। लिखोगे तो एलसीएम लेना ही तो है। एलसीएम लेने में तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां आकर के जरूर थोड़ी तकलीफ आई भाई, एलसीएम लेते लेते यहां पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद यही सोचना है कि ये भी 2 होता तो कॉमन आ जाता, तो आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 3n² की जगह n² अलग और 2n² अलग। फिर इतने हिस्से को अलग, इसमें से 2n कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद में जो बच गया n⁴, ये सब पूरे में से कॉमन आ गया। यहां से अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखो जरा, ये जो लिखा है, ठीक है ना, ये जो भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ये जो लिखा है इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। बस ये जो लिखा है ना, इसके फैक्टर पता होने चाहिए। अगर फैक्टर पता है तो फिर आप समझ जाओगे कि मैं सही चलता चला गया। और वैसे भी आंसर बराबर है अपना। देखो 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 देखो, अब आपने किसके आंसर कितना बताया, 1999। देखो एक बच्चा क्या बता रहा है, 1 मिनट बेटा तेरा देख लेता हूं। 1999 प्लस में दे रखा है 1999 अपॉन में 2000 में, ये तेरा आंसर है ना। ठीक है, बराबर है, तेरा आंसर है ना। अब एक काम करते हैं, इस 1999 को हम लिख लेते हैं 2000 माइनस 1/2000, ऐसा लिख दूं, और प्लस में 1999 पढ़ा रहने देते हैं। तेरा आंसर बेटा ये है ना, तो 1999, ठीक है, इसको 2000 माइनस 1 लिख दिया, इस 2000 का भाग इसमें लगा तो 1 माइनस 1/2000, ऐसा कर दूं। ठीक है, ये दोनों जोड़ दे, कितना आ गया, 2000 माइनस 1/2000, वही आ गया आंसर। तेरा मेरा सेम। ठीक है, इस लेवल पे आपको अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा लास्ट में, नहीं तो ये गाड़ी आपसे खींचेगी नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, इस लेवल पे तो लेके जाओ कि हाँ भाई ये लेवल तो मैं खींच गया सर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया लास्ट 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 लास्ट, इस तरह की चीजों का लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 1 + 5 + 13 + 29 + 61 एंड ये क्या चीज है। क्वेश्चन में कह रहा है n टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स, क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, n टर्म क्या होगा और सम ऑफ n टर्म क्या होगा। अब क्या करना है वो सुना, जरा ध्यान से सुना 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 सुना। हाँ, अब ये क्या चीज है सर, ये कौन सी सीरीज है, ये कुछ भी नहीं है, मिसलेनियस सीरीज है। तो सर इसमें तो अगर भाई मिसलेनियस सीरीज है तो हम तो टीएन भी नहीं पता कर सकते इसका। टीएन, हाँ टीएन तो वो खुद ही मांग रहा है, तो बिना टीएन के तो सिग्मा टीएन भी नहीं लगेगा, तो एसएन फेल हो गया। तो अपना वो मेथड जैसे ही फेल होता दिखे ना, अब आप समझ जाओ कि अब इकलौता तरीका बचता है, सीरीज चुपचाप लिख दो, जो भी सीरीज है ना उसे चुपचाप लिख दो, बस डैड डैश, वापिस उसी सीरीज को लिख दो, लेकिन एक पोजीशन सरका के, एक पोजीशन सरका के लिख दो चुपचाप। ठीक है, इसमें यहां पे टीएन होगा तो उस जगह पे टीएन -1 और यहां टीएन चल रहा होगा, चलने देना। ठीक है, फिर इसे घटा दो,
घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो। घटाते क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, 13 में से 5 गया 6, क्या बोल रहा है भाई, 7 आ जाएगा, 7 5 नहीं 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 16 आ जाएगा। अगले की बात करते हैं तो 32 आ जाएगा। एंड सो ऑन होते होते जो भी आएगा, एक माइनस में ये वाला टीएन और ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब ये जो कुछ भी चल रहा है चलने देना, इस टीएन को आप इधर आ जाओ, टीएन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना, ध्यान से, कि आपको नहीं लग रहा हर बार जैसे किसी ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हो? नहीं, कहां लग रहा है, दूसरी बार तो नहीं लग रहा, ये 4 से मल्टीप्लाई करके तो चल रहा था, लेकिन ये तो 8 है। अब रुक, एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो है ना, ये वाला, ये जो है ना, ठीक है, ये जो 1 है इसको यहां से हटा लेते हैं और इसको कर देते हैं बाहर। कैसे कैसे कैसे, 1 को लिखते हैं और ब्रैकेट यहां से खींचते हैं। चलो सर खींच लो, उसमें क्या जा रहा है, मैंने कहा देखिए, लेकिन खींचेंगे ना जब ये वाला ब्रैकेट, तो हम एक तरह से ये इस दीवार से इस दीवार के बीच में बात कर रहे हैं। तो ये टोटल n लोग है ना, तो ये n-1 लोग है, पहले से समझ जाना, ये n-1 लोग हैं। अब सोच जरा, क्या ये जीपी है? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अरे सर ये तो n-1 टर्म्स की जीपी है। हाँ, अब अगर ये जीपी है तो इस tn को तो उधर ले आया, प्लस का हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस फर्स्ट टर्म a इंटू में r की पावर n-1 -1 अपॉन में r-1, यही तो होगा। और जैसे ही तू इसे खोलेगा तेरे पास क्या आ चुका होगा, 4 इंटू 2 टू द पावर n-1 और माइनस का 3 tn। और जैसे ही मेरे पास में tn आया ना, मेरे पास tn आया, अब मेरे से क्वेश्चन में सम पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं जगड़ो, कितना हो जाएगा सिग्मा tn। अब आ जाओ भाई tn पे, tn लाने का मतलब हो गया सिग्मा में कितना, 4 इंटू 2 टू द पावर n-1 और -3, जिसके 2 हिस्से हो गए, 4 बाहर चला गया, सिग्मा में कितना हो गया, सिग्मा में हो गया 2 टू द पावर n-1 और माइनस में 3 आ जाएगा बाहर, सिग्मा 1। तो यहां से देगा 4 इंटू में 2 टू द पावर n-1। अरे यार ये कौन करेगा रे, ठीक है, n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 टू द पावर 0 आता है, अगली बार 2 टू द पावर 1 आता है, 2 टू द पावर 2 आता है, और ऐसे डेड रेस्ट 2 टू द पावर n-1 आएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस में ये 3n हो चुका है ना, ये जीपी फिर से आ गई है, और अगर जीपी फिर से आ गई है तो मेरी लास्ट लाइन आ रही है 4 इंटू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 माइनस में 3n। लो मेरा आंसर आ गया, राइट है। ऐसा तो क्वेश्चन में कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जब आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो भी सीरीज लिखी है उसको लिख देना, एक स्थान सरका के लिख देना, इसे मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। यही 2-3 जगह पे कई बच्चों ने मेरे से बात करी है कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, राइट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। ठीक है, कल से अपन नया चैप्टर लगा देंगे, 1 मिनट। वो डीपीपी लगा दो, है ना, एक तो क्वाड्रेटिक वाली, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, डीपीपी 4, हाँ यस एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारा रह गया था। ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं। रेंज का क्वेश्चन है पहला, तो आई थिंक आपसे बन जाना चाहिए था वैसे तो क्वेश्चन के अंदर, x² + 2x - 3 अपॉन में 2x² + 3x - 9, राइट है। आपने करा था ये ट्राई सभी लोगों ने। ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये कुछ x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 बन रहा है, नीचे की तरफ देखा जाए तो 2x बन रहा है, मल्टीप्लाई में x बन रहा है, माइनस का 9 प्लस का 3 लाना है ना, तो प्लस का 3 तो तभी आ सकता है जब यहाँ पे प्लस का 3 या माइनस का 3 आ जाए तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा ना, जैसे ही आप इसे काटेंगे x के नाम पे आपको बोलना पड़ जाएगा कि आपने x के नाम पे -3 नहीं लेना, ऐसा। अब ये फंक्शन है आपका, है ना, इसकी रेंज ये y इक्वल में जो फंक्शन बच गया x - 1 अपॉन में 2x - 3, इसकी रेंज पहली नजर में साफ पता चल जाती है a/c से, है ना। x का कोफिशिएंट 1 है और यहां से 1/2, ठीक है, तो रेंज में 1/2 तो हटेगा ही हटेगा, तो हिसाब से b या c में से कोई आंसर होगा। लेकिन ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि आपने x को 3 देना बंद कर दिया माइनस का, तो इसका मतलब इससे जो वैल्यू आ रही है वो भी तो हटेगी, तो y के नाम पे आप वो वैल्यू जो कि x की जगह -3 रखने पे आ रही है ना, वो भी हटाओ।
तो हो जाएगी -3 -1 बटे के अंदर कितना -6 -3, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 -4 और बटे में कितना -9, तो कैंसिल आउट हो गया 4/9 भी हट जाएगा। आपके पास दो आंसर हटेंगे 1/2 और 4/9, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक बोनी तो कर दी मैंने आपकी, अब अगले पे चल लेते हैं। बोनी के बाद में अगला क्वेश्चन, ठीक है। इफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज 1,2 देन द वैल्यू ऑफ दिस हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। देखो ऑब्वियस सी बात है, डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो अपने आप में माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a होता है, ठीक है ना। अब माइनस का b/2a का मतलब हो जाएगा 2k अपॉन में 2 इंटू -1 मतलब -2, ठीक है। और माइनस का d का मतलब होता है 4 इंटू a, ठीक है, इंटू c, ठीक है, माइनस का b² तो 4k² अपॉन में नीचे 4a, है ना। 4a का मतलब -4, ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो अब इसे और साफ सुथरा कर लेता हूं, तो माइनस का k और 4 से अगर अपन उड़ाई दें सारा, ठीक है, तो -4 पूरे हट जाएगा, तो ऊपर से रह जाएगा 3a और यहां से रह जाएगा 3a प्लस k², राइट है। बाकी सब -4 काट देगा। तो अपने पास में हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, मेरी नजर में ये है, सरकार की नजर में ये हाईएस्ट पॉइंट -1,2 है। तो जैसे मैं मैच कराऊंगा तो k की वैल्यू जो आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 3a प्लस -1 का 3a k की जगह कितना आ रहा है, k की जगह 1, 3a प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो मैंने 3a की वैल्यू 2 आ गई, मैंने a की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 2/3, तो k प्लस a आपका आ जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई इश्यू आएगा वैसे तो, ठीक है। चार 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 4a माइनस में इसका आंसर 6a, k की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 2/3, ठीक है। तो कैंसिल आउट करके कितनी बार 2, 5 आंसर आ रहा है क्या? -1 सही है, k की वैल्यू 1 बराबर है, इसमें क्या गलत ले रहे हैं अपन। k की वैल्यू 1 सही है, और a की वैल्यू मेरे हिसाब से -4 कटा 3a प्लस का a² इज इक्वल टू में 2, सही लिखा अपन ने। और k की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं, ठीक है, तो अपन ने क्या गलती कर दिया, अपन तो मिस्टेक नहीं कर, फिर भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, अपनी तरह से कंसेप्चुअली तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना, हाँ? क्योंकि अभी हो सकता है कई बार दिखती नहीं है चीजें पास में, फिर धीरे धीरे समझ में आती है। इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन दिस दे रखा है दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू इनफाइनाइट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, इसकी रेंज दे रखी है साहब 0 से नहीं, -1 से इनफाइनाइट, इसकी रेंज -1 से इनफाइनाइट दे रखी है। रेंज अगर -1 से इनफाइनाइट दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की रेंज, माने हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा -1 से बड़ा होगा, ये कह रहा है ना। अगर ऐसा कह रहा है तो एक तरह से हम लिख लेते हैं a - 3 टाइम्स x² माइनस का 2ax प्लस में 3a - 7 जो होगा वो -1 से बड़ा होगा, ऐसा। अब मैं थोड़ा दुखदाई काम कर दूंगा आप में से कईयों के लिए, x² माइनस का 2ax प्लस में 3a - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होते ही मेरा काम बन गया। अच्छा, ये दे रखा है सारे x के लिए, माने पूरे x के लिए क्वाड्रेटिक का जो भी कर्वेचर है वो x एक्सिस से ऊपर या टच करते हुए निकलेगा, माने इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है ना, d ग्रेटर देन क्यों टच कर रहा है ना, ठीक है, टच कर रहा है तो d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू 0। और अपर कर्व बनाने के लिए मैंने a - 3 को पॉजिटिव कर लिया, माने a अपने आप में 3 से बड़ा होगा और यहां से d इक्वल टू 0 करके आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है, इसने बोला है कि इसका आंसर डी है, डी है ना, देख लेना आ जाना चाहिए। मतलब आपका जो भी ए आएगा 3 से बड़ा है तो इससे जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये तो वैसे आउट हो गया, है ना, ये तो वैसे आउट हो गया, नीचे के 3 रह गए, इसका आंसर डी है, कर लेना हो जाएगा, ये मुश्किल काम नहीं था, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू इन द रेंज ऑफ पीटी, अच्छा, और पीटी ये है, ठीक है। पीटी क्या दे रखा है सरकार ने, t² प्लस में
4t प्लस 10 अपॉन में नीचे दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, राइट है, ये दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ पीटी। इसकी रेंज निकाली, मतलब सीधी बात है एक तरह से देखा जाता तो ये क्वेश्चन में दे रखा है टी स्क्वायर प्लस में 4t प्लस 5 प्लस 5 अपॉन में नीचे दे रखा है टी स्क्वायर प्लस में 4t प्लस 5, ऐसा कुछ दे रखा है। नीचे दे रखा है टी स्क्वायर प्लस में 4t प्लस 5, ठीक है। तो ये तो साफ पता चल गया, ये 1 है, ये दिख जाएगा 5, नीचे से t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, मुझे जो दिख रहा है वो ये, मुझे अच्छे से पता है कि t प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से इनफाइनाइट के बीच होगा। इसमें t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करने पर वही रेंज इधर इनफाइनाइट और इधर 1 हो चुकी होगी, पलटने पर 1 अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करने पर यही रेंज 0 से 1 के बीच आ जाएगी। और अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 5 से गुणा करने पर ये 5 और ये 5 हो जाएगी, राइट है, माने 0 से 5। उसमें अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो 5 अपॉन में t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करने पर यही रेंज 1 जोड़ते ही यहाँ पे 1 और यहाँ 6 के बीच में होगी, माने इसकी रेंज, इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है कहां से कहां के बीच में, 1 से 6 के बीच में। और 1 से 6 के बीच में 2, 3, 4, 5 और 6, इनको जोड़ लेना, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, इससे आंसर आ जाएगा। तो इस आंसर 20 है, ठीक है ना। 11 और 9, 20 है भी, वैसे भी 20 है, देख लिया मैंने, ठीक है, आंसर सही है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही QX के बारे में बता रखा है कि QX कौन है, QX अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस में 2mx प्लस में 6m माइनस 41 है, ठीक है। और ये प्लस 54 इज ग्रेटर देन इक्वल टू PT। PT दे दिया, PT दे दिया, तो मतलब PT क्या था, PT हमारा एक ऐसी चीज थी जो 1 और 6 के बीच में रह रही थी। मैंने क्या लिखा था, 1 से 6, 1 से 6, PT 1 से 6 है और इसे PT से बड़ा होना है। तो PT से बड़ा होना मैंने PT की टॉप वैल्यू से बड़ा होना है। अगर टॉप वैल्यू से बड़ा होना है तो टॉप वैल्यू इसकी 6 है, मैंने इसे 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे हिसाब से 6 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन ये हमसे मांग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2mx प्लस में 6m माइनस 41 में से ये गया, कितना बच रहा था, 13, तो प्लस का 13, ठीक है। अब 6 को भी आप इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2mx प्लस में 6m और 13 में से गया तो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आप खींच जाओ, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये सारे x के लिए ऐसा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसी है, पॉजिटिव है, तो मान, अच्छा ओके, पूरा क्वाड्रेटिक x बिलोंग्स टू r के लिए ऊपर रह रहा है, ठीक है। तो d इज लेस देन इक्वल टू 0, बस क्वेश्चन फिनिश, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, सॉल्व कर लेना, d इज लेस देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपन कल करते हैं, नहीं तो फिर से वही टाइम बहुत ज्यादा ओवर चला जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हुए, ठीक है।